दर्ज हो जाती है 5 दिसंबर 2024 को। उधर जो फिल्म लगातार चल रही है तो सिनेमा घरों में लोगों की भीड़ एकदम से टूटने लगती है। उन्हें लोगों को याद आता है 90 का दशक, 70 का दशक, 80 का दशक, जिस तरह से पहले फिल्म देखने के लिए आया करते थे। ठीक इसी तरह से पुष्पा 2 को देखने के लिए लोगों की जो भीड़ जुट जाती है, वो लगातार कमाई पे कमाई कर रही थी। इधर माँ भी मर जाती है, बेटा उसका घायल हो जाता है और पति इस मामले की जब एफआईआर रजिस्टर्ड करा देता है तो उसके बाद फिर 7 दिसंबर 2024 को अल्लू अर्जुन की तरफ से एक प्रतिक्रिया आती है। वो एक वीडियो रिकॉर्ड जारी करता है और रिकॉर्ड करने के बाद वो पब्लिक को एक मैसेज देता है, कहता है कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, भूल हो गई है, उसके लिए वो माफी चाहता है और जो महिला खत्म हुई है उसके परिवार को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए लगभग वो 25 लाख रुपए का मुआवजा देने को भी तैयार है। जैसे ये बात आती है, एक तरफ तो उनके फैंस जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि वाह, इस हीरो का दिल कितना बड़ा है जिसने एक ही झटके में 25 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी। ऐसा तो कोई भी नहीं करता है। लेकिन जैसे ही ये एक तरफ प्रतिक्रिया आती है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर यह भी प्रतिक्रिया आने लगती है कि फिल्म बहुत ज्यादा कमाई कर रही है, इसलिए इस हीरो के कुछ ज्यादा ही भाव बढ़ गए हैं। इस तरह से किसी की मौत के बाद वो किसी को कैसे खरीद सकता है। यानी कि एक दो तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी। लोग खुश भी थे, लोग नाराज भी थे, लेकिन जो हीरो ने अपना काम किया, जो वादा उसने किया था उसे करने के लिए वो पीछे नहीं हट रहा था। और उसके बाद फिर उसे लगता है कि मामला यहीं पे खत्म नहीं होने वाला। 7 दिसंबर को जिस तरह से उसने अपील की थी, उस अपील के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। 11 दिसंबर 2024 को उसने कोर्ट की शरण में जाता है अल्लू अर्जुन, और कोर्ट की शरण में जाने के बाद उसके बाद फिर कोर्ट से कहता है कि साहब मेरी कोई गलती नहीं है। यानी कि जब फिल्म की स्क्रीनिंग होती है तो कोई भी हीरो वहां जा सकता है, आ सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये किसी भी हीरो के लिए आम बात है थिएटर में इस तरह से जाना। इसलिए वो चला गया था। इससे पहले भी वो कई बार जाते रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि वहां पर इतनी सारी भीड़ जुट जाएगी और इस तरह का हादसा हो जाएगा। इसलिए जो एफआईआर लिखी गई है, इस एफआईआर को आप प्लीज रद्द कर दीजिए। लेकिन कोर्ट की तरफ से इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती और मामला बढ़ता चला जाता है। एक तरफ फिल्म लगातार कमाई कर रही थी, दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन की जो मुसीबतें थी लगातार बढ़ती चली जाती हैं। 12 दिसंबर 2024 को अल्लू अर्जुन की जो फिल्म थी लगभग 7 दिन में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम कमा चुकी थी। और इसी बात की खुशी जाहिर करने के लिए पुष्पा की टीम सीधा साउथ से दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली आने के बाद ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये खुशी जाहिर करते हैं, पार्टी मनाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ है ही नहीं। और इसी बीच में ये बताया जाता है कि हमारी जो फिल्म ने पूरे वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो फिल्म रिलीज होती है, अलग अलग भाषाओं में जो रिलीज होती है, उससे लगभग हमने 1000 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। वो कमाई का अभी जश्न ही मना रहे थे, अपने अपने घर पहुंचे थे। 13 दिसंबर 2024 को दोपहर का समय था। अचानक ही चिक्कड़वल्ली पुलिस स्टेशन की जो पुलिस होती है वो वहां यानी कि अल्लू अर्जुन के घर पहुंच जाती है। और जैसे अल्लू अर्जुन के घर पहुंचती है तो जाहिर सी बात है कि हीरो के घर में हड़कंप मचना तय ही था। अब जब हड़कंप मच जाता है तो इस स्थिति को देखते हुए यहाँ पर जो अल्लू अर्जुन होता है उसके परिवार के लोग होते हैं, वो भी मौजूद होते हैं। कुछ फैंस भी मौके पर आ जाते हैं और इस बीच में जो पुलिस वाले होते हैं अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करने के लिए कहते हैं कि हम आपको फला मामले में आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। और जैसे ही गिरफ्तार होने की बात आती है तो ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। जो वहां पर मौके पर लोग मौजूद होते हैं वो वीडियो बना रहे थे, और जब वीडियो बनाई जा रही थी तो इसी वक्त वीडियो बनाते बनाते वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। एक तरफ फैंस को ये बात पता चल जाती है कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हो जाती है, और जब गिरफ्तारी वाली बात आ रही थी तो इसी बीच में पुलिस की गाड़ी होती है, पुलिस की गाड़ी में उनको बिठाया जाता है। बिठाने के बाद पुलिस वाले उनके साथ लेके अपने चले जाते हैं और सोशल मीडिया पर बस यही खबर पूरे दिन चलती रहती है 13 दिसंबर 2024 को कि जो साउथ के हीरो हैं अल्लू अर्जुन, जिनकी वजह से पूरी फिल्मी दुनिया में एक नया काम हुआ है, क्योंकि इससे पहले शायद इतने बड़े लेवल पर इतने कम समय में किसी फिल्म ने आज तक कमाई नहीं की है। इन्होंने पूरे भारत में एक रिकॉर्ड बनाया है और उनके चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ जाती है। और जैसे ही उनकी गिरफ्तारी की सूचना मिलती है तो जो उनके फैंस होते हैं वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार अब क्या होगा। दरअसल जब हमने इस पर रिसर्च किया तो BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 ब्रैकेट A के तहत यदि ये दोषी पाए जाते हैं तो इनको 3 साल की सजा हो सकती है, साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो जो अल्लू अर्जुन हैं वो सलाखों के पीछे जरूर जाएंगे। यदि इन पर दोष सिद्ध नहीं होता है तो हो सकता है बाइज्जत बरी हो जाएं। हालांकि पुलिस अभी इन्हें अपने साथ गिरफ्तार करके ले गई है
और क्योंकि 3 साल से की तक की सजा हो सकती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है कि अगर किसी मामले में 7 साल से कम की सजा होती है तो उसमें अब गिरफ्तार नहीं कर सकते या हाथों हाथ जमानत दे सकते हैं। वो क्या प्रोसेस है, वो पुलिस के ये जो भी औपचारिकताएं होंगी वो तो होंगी ही, लेकिन ये बिल्कुल पक्का हो सकता है कि रेवती की मौत के मामले में अल्लू अर्जुन की मुश्किलें कोई कम नहीं होंगी। और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी बड़े आश्चर्यचकित हैं कि आखिरकार इतनी जल्दी पुलिस को क्या आन पड़ी थी कि अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी सही हुई है या किसी पॉलिटिकल मामले के तहत हुई है, ये तो खैर अंदर की बात है, अंदर की बात पुलिस कभी नहीं बताएगी। लेकिन जिस तरह से अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हो जाती है उसको लेकर फैंस बहुत ज्यादा परेशान हैं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आदमी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, चाहे वो देश का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, या फिर बहुत बड़ी हस्ती ही क्यों ना हो, जो संविधान के अंदर जो नियम कानून बनाए गए हैं वो सभी के लिए समान है। इस घटनाक्रम से ये भी हमें एक सीख मिलती है। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले कुछ सोचना जरूर चाहिए, चाहे आप किसी भी ओहदे पर क्यों ना पहुंच जाएं। आज मोहम्मद ताज हैं जो हमारे बेटे हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। साथ ही नालंदा के रहने वाले ऋषभ हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। ऋषभ जी को और मोहम्मद ताज को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें नेपाल से केशव राणा है, अलीगढ़ से उदय प्रताप, ग्वालियर से रमेश बघेल, राजस्थान से असलम खान, जम्मू से कमलेश भगत, पूजा गुप्ता है, मोहम्मद मौसम खान मेवात से, कंचन, सुभाष बिश्नोई, सूर्या यादव सूरत से हैं, मोहम्मद शमी मुरादाबाद से, अरुण यादव बिहार से, अनमोल खान पंजाब से, एहसान आलम मुजफ्फरपुर से, मनोज कुमार, भरत कुमार, महेश यादव, सोनू कुमार, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।